देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2018 में आया रखा है। ठीक है, देखिए ये सर्किट दे रखा है स्टार कनेक्शन का। मैं क्वेश्चन रीड करके दिखा देता हूँ पहले आपको। ये कह रहा है थ्री फेज सर्किट गिवन बिलो। एक थ्री फेज सर्किट अपन को दे रखा है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया स्टार कनेक्शन थ्री फेज सर्किट है। थ्री फेज सर्किट को किस में रखा है? स्टार कनेक्शन में। ठीक है, इसमें जो वाटमीटर और अमीटर की जो रीडिंग है, इसमें दो रीडिंग दे रखी है। एक तो वाटमीटर की दे रखी है, वाटमीटर की दे रखी है, दूसरी अमीटर की दे रखी है। वाटमीटर की रीडिंग दे रखी है 1 किलोवाट और अमीटर की रीडिंग दे रखी है 10 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वाटमीटर की रीडिंग 1 किलोवाट और अमीटर की रीडिंग 10 एम्पियर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इफ़ द सर्किट इज़ बैलेंस। तो इस सर्किट में अपन को पावर फैक्टर की वैल्यू बतानी है और ये कहा गया है कि सर्किट जो है वो बैलेंस है। और डायग्राम के अंदर अपन को ये दो फेस आर फेस और वाई फेस के बीच में एक वोल्टेज भी दे रखा है 200 वोल्ट का। तो तीन चीज़ें दे रखी है, एक तो आर फेस और वाई फेस के बीच में वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट। वाट मीटर की रीडिंग दे रखी है 1 किलोवाट और अमीटर की रीडिंग दे रखी है कितनी? 10 एम्पियर। तो देखो मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ। ठीक है, देखो 1 मिनट का काम है क्वेश्चन सॉल्व करना, तो लेकिन मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपके सामने स्टार कनेक्शन है और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी और ये इसका न्यूट्रल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि अपन को ये वाला वोल्टेज दे रखा है। ठीक है ना, 200 वोल्ट ये दे रखा है आर फेस और वाई फेस के बीच में, मतलब दो फेस के बीच में एक वोल्टेज दे रखा है कितना? 200 वोल्ट। तो देखो यार मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात तो यही याद रखो, किसी को नहीं पता हो तो दो फेस के बीच में, जैसे कि ये फेस और ये फेस, देखो ये फेस ये जा रहा और ये वाला फेस ये जा रहा, तो मैं कह सकता हूँ दो फेस के बीच में आर फेस और वाई फेस, दो फेस के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। तो ये जो 200 वोल्टेज अपन को दिया गया है ये एक्चुअली दिया गया है अपन को क्या? लाइन वोल्टेज। और मैंने यहीं पे लिख रखा है कि अपन को जो 200 वोल्टेज दिया गया है वो क्या है, कौन सा वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज। एज वोल्टेज बिटवीन एनी ऑफ द टू फेस इन स्टार कनेक्शन इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। किसी भी दो फेस के बीच में, देखो ये दो फेस है, ये पहला फेस ये वाला, ठीक है आर, और ये दूसरा फेस ये वाला वाई फेस, किसी भी दो फेस के बीच में जो वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज कहलाता है। इसके भी इसी हिसाब से इन दोनों फेस के बीच में जो वोल्टेज होगा, इन दोनों फेस बोल लो यहाँ से या इन दोनों फेस के बीच में बोल लो, जो होगा वो लाइन वोल्टेज। वैसे ही आर और बी के बीच में भी जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज होगा। ठीक है, वैसे ही फेस और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है, तो वापस से बोल दूँ, फेस और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है वो कहलाता है फेस वोल्टेज। तो ये देखो ये वाला भी क्या है? फेस वोल्टेज। ये वाला भी क्या है? फेस वोल्टेज। और ये वाला भी क्या है? फेस वोल्टेज। तो देखो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ फेस वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है, वो √3 टाइम्स ऑफ फेस वोल्टेज होता है। तो देखो सबसे पहली बात तो अपन को ये देखनी है। ठीक है, अब देखो फेस वोल्टेज के लिए भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया, फेस वोल्टेज इज वोल्टेज बिटवीन एनी ऑफ द फेस एंड न्यूट्रल। किसी भी फेस, जैसे कि ये फेस हो गया, किसी भी फेस और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है, फेस और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है वो क्या कहलाता है? फेस वोल्टेज। देखिए जैसे कि न्यूट्रल और बी के बीच में जो वोल्टेज है वो भी फेस वोल्टेज, मतलब ये वाला वोल्टेज क्या है? अगला फेस वोल्टेज। और इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वाई फेस और न्यूट्रल के बीच में, इस मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज वो भी क्या कहलाएगा? फेस वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 टाइम ऑफ फेस वोल्टेज। तो देखो लाइन वोल्टेज अपने पास 200 वोल्ट है, तो फेस वोल्टेज कितना हो जाएगा? 200 अपॉन √3 वोल्ट। ठीक है, तो फेस वोल्टेज कितना हो जाएगा? 200 अपॉन √3 वोल्ट। देखो मैं हर चीज़ को फेस की टर्म्स में निकाल के रखूँगा और मैं ये आपको ये भी बताऊँगा कि मैं ये जो कैलकुलेशन मैंने करना शुरू करी ना, कि मैं हर टर्म को, जैसे कि हर टर्म को फेस की टर्म में निकालूंगा। कहने का मेरा मतलब है करंट निकालूंगा तो पर फेस करंट निकालूंगा, वोल्टेज निकालूंगा तो पर फेस वोल्टेज निकालूंगा, जैसे कि मैंने पर फेस वोल्टेज निकाल के दिखा दिया। क्यों, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इसी क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रीडिंग ऑफ वाटमीटर एंड अमीटर इज 1 किलोवाट एंड 10 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ से अब दूसरी चीज़ देखो, जो अमीटर की रीडिंग है ना वो 10 एम्पियर दे रखी है, मतलब अमीटर की रीडिंग अगर 10 एम्पियर दे रखी है तो मतलब जो करंट है इसके अमीटर के जो करंट है जो अमीटर से पास हो रहा है वो कितना होगा? 10 एम्पियर। तो मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा इस लाइन में, तो वो क्या कहलाएगा? 10 एम्पियर। तो देखो ये जो होता है आर फेज, ये वाली जो लाइन होती है, इसमें जो करंट फ्लो होता है वो लाइन करंट कहलाता है। देखो जैसे कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो लाइन करंट कहलाएगा, यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो लाइन करंट कहलाएगा, और यहाँ पे भी जो करंट फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा? लाइन करंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इस करंट के पास और कोई पाथ है क्या? ये देखो ये फेस के अंदर जा रहा है, तो ये जो फेस के अंदर जा रहा है यही करंट लाइन करंट ही
लाइन करंट के अंदर, लाइन देखो मैं सिंपल सा बोलता हूँ, लाइन करंट के पास और कोई रास्ता नहीं है, लाइन करंट को ऐसे फ्लो होना होगा और यही करंट किस में जाएगा, मैं बोल रहा हूँ यही करंट किस में जाएगा, फेस में जाएगा। तो लाइन करंट ही यहाँ पे क्या होता है, फेस करंट। कहने का मतलब है कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेस करंट क्या होता है, इक्वल होता है। और ये जो इसके अंदर फ्लो, फेस के अंदर जो फ्लो होगा उसको बोलेंगे फेस करंट। वैसे ही इसी फेस में जो फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, फेस करंट। और इस फेस में जो फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, फेस करंट। और ये जो फेस करंट होगा वो इस लाइन करंट के इक्वल होगा, ये जो फेस करंट होगा वो इस लाइन करंट के इक्वल होगा। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि सीरीज में क्या सेम होता है, ये दोनों सीरीज में अमीटर और ये फेस, तो फिर सीरीज में करंट सेम होता है। तो मैं बोल सकता हूँ स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन करंट और फेस करंट सेम होता है। तो लाइन करंट अपने पास 10 एम्पियर दे रखा है, मतलब कि अमीटर की रीडिंग दे रखी है 10 एम्पियर जो कि लाइन में लग रखा था। तो लाइन करंट अपना क्या हो गया, 10 एम्पियर। तो फेस करंट भी कितना हो जाएगा अपना, 10 एम्पियर। ठीक है ना। अब देखो यार, मैं आपको यहीं पे ही बताता हूँ। देखो मैं हर चीज़ को फेस में क्यों निकाल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, फेस और न्यूट्रल के बीच में, फेस और न्यूट्रल के बीच में जो होता है वो कहलाता है अपना फेस। ठीक है ना। या फिर मैं बोल दूँ, हाँ यही बात होगी कि फेस और न्यूट्रल के बीच में जो कहलाएगा वो कहलाएगा अपना फेस, फेस कहलाएगा। ठीक है ना। तो एक फेस तो ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया और तीसरा फेस ये हो गया। अब देखो ये जो वॉटमीटर कनेक्टेड है ना, ये सिर्फ इस फेस में कनेक्टेड है। ठीक है ना। देखो ये जो वॉटमीटर कनेक्टेड है, देखो ये इस लाइन और इस न्यूट्रल के बीच में, या फिर मैं बोल दूँ इस फेस और इस न्यूट्रल के बीच में कनेक्टेड है। तो ये जो वॉटमीटर रीड कर रहा है वो भी कौन सी पावर रीड कर रहा होगा, पर फेस पावर। मतलब इस फेस में कितनी पावर हो रही है वो ये वॉटमीटर रीड कर रहा है। तो ये जो 1 किलोवाट दे रखी है ना, वो अपन को दे रखी है यहाँ पे पर फेस पावर। इसीलिए मैं हर टर्म को क्या निकाल रहा हूँ, फेस में निकाल रहा हूँ। ठीक है ना। कि देख लो यहाँ पे वॉटमीटर सिर्फ इस फेस की पावर रीड कर रहा है। अब देखो आगे, देखो और भी चीज़ नोट करनी है। वॉटमीटर रीड करता है अपनी एक्टिव पावर। ठीक है। और जो पावर गिवन है वो कितनी है अपन को, 1 किलोवाट गिवन है। तो मतलब ये जो 1 किलोवाट वाट है, 1 किलोवाट है, ये अपनी कौन सी गिवन है, एक्टिव पावर गिवन है। क्योंकि वॉटमीटर रीड ही क्या करता है, एक्टिव पावर में। और मैंने आपको ऊपर बता दिया, हालांकि आगे भी बता दूंगा कि वॉटमीटर फेस में लग रखा है। तो जो वॉटमीटर रीड कर रहा है ये क्या कर रहा है, पर फेस पावर। मतलब एक सिंगल फेस में कितनी पावर जनरेट हुई है या कितनी पावर प्रोड्यूस हुई है वो उसकी रीडिंग दे रहा है। और वो अपने पास 1 किलोवाट है। अब देखो जो टोटल एक्टिव पावर होती है जो वॉटमीटर रीड करता है स्टार कनेक्शन, वो उसको अगर मैं लाइन वोल्टेज की टर्म में निकालूँ तो वो होती है √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट इंटू cos⁵। और ये cos⁵ क्या है, पावर फैक्टर जो अपन को कैलकुलेट करना है। और अगर इसी पावर को मैं 3 फेस पावर को, या स्टार कनेक्शन जो पावर रीड करता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है, उसको निकालूँ मैं, एक्टिव पावर जो प्रोड्यूस करता है उसको निकालूँ मैं फेस वोल्टेज और फेस करंट की टर्म में, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 3 फेस वोल्टेज इंटू फेस करंट इंटू cos⁵। ठीक है ना। और अपन यही काम में लेंगे क्योंकि अपने पास जो वॉटमीटर रीड कर रहा है वो पर फेस पावर रीड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, वॉटमीटर रीडिंग इज पर फेस 1 किलोवाट। वॉटमीटर की रीडिंग क्या है, पर फेस। जो वॉटमीटर की रीडिंग दे रखी है 1 किलोवाट, वो अपनी क्या है, पर फेस रीडिंग। ये एक फेस की रीडिंग अपन को रीड करके बता रहा है, नोट करके बता रहा है, वो कितनी है, 1 किलोवाट। बिकॉज वॉटमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन फेस एंड न्यूट्रल। क्योंकि वॉटमीटर किस में कनेक्ट है, फेस और न्यूट्रल के बीच में कनेक्टेड है। तो वॉटमीटर जो रीडिंग दे रहा है, जो अपने क्वेश्चन में गिवन है, वो कौन सी रीडिंग गिवन है, पर फेस। मतलब एक सिंगल फेस की रीडिंग गिवन है। अब देखो 3 फेस एक्टिव पावर अगर 3 VPH IPH cos⁵ होती है, मैं बोल रहा हूँ 3 फेस जो एक्टिव पावर होती है स्टार कनेक्शन में, वो होती है 3 इंटू फेस वोल्टेज इंटू फेस करंट इंटू cos⁵। 3 फेस की या 3 फेस 3 इंटू फेस वोल्टेज इंटू फेस करंट होती है। तो एक फेस की कितनी होगी, सिर्फ 1 इंटू फेस वोल्टेज इंटू फेस करंट इंटू cos⁵। देखो 3 की अगर 3 है तो एक फेस की कितनी होगी, 1 वोल्टेज पर फेस इंटू करंट पर फेस इंटू cos⁵। अब देखो अपने पास सारी चीज़ें निकल के आ गई है, वॉटमीटर की रीडिंग भी निकल के आ गई है, पर फेस या सिंगल फेस बोल लूँ 1 किलोवाट, और पर फेस करंट भी आ गया है 10 एम्पियर, और पर फेस वोल्टेज भी आ गया है 200/√3। ठीक है। ये तीनों चीज़ें आ गई और अपन को पावर फैक्टर निकालना था। तो अपना जो फॉर्मूला था जो मैंने बता दिया पर फेस पावर का, ठीक है, पर फेस पावर इंटू पर फेस करंट इंटू cos⁵। सब चीज़ों को रखो, ठीक है ना। और cos⁵ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करो, इंटू 1000 करना पड़ता है। ठीक है। और इसको अगर इधर लेके जाएंगे, ये आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अपना जो पावर फैक्टर की वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2। √3 की वैल्यू होती है 1.732/2। और इसको सॉल्व करोगे तो 0.86 आंसर आएगा, जो अपने ऑप्शन में भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, तो ये जो होगा अपना आंसर होगा। थैंक यू।